तरह के प्लेन में भी इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं और फौरन से पेशतर ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट के जो पायलट हैं उन्होंने मौसम खराब होने की बात कही थी। मैं बात कर रहा हूं, दुखद खबर यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। वो मुंबई से बाराबती जा रहे थे। 8 बजे उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी, 8:10 पे। 8:45 पे प्लेन का कनेक्शन रडार से खत्म हो गया, ट्रेसलेस हो गया। 5 मिनट तक रडार के संपर्क में उनका ये प्लेन नहीं था और 5 मिनट के बाद खबर आती है 8:50 पे प्लेन के क्रैश होने की। अब आप कल्पना कीजिए कि महज 5 मिनट के बाद प्लेन की लैंडिंग होनी थी, क्योंकि ये जो हादसा बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुई है। मतलब प्लेन लैंड कर चुका है, एयर स्ट्रिप पे प्लेन टच डाउन कर चुका है और टच डाउन के बाद प्लेन अपना नियंत्रण खोता है, पायलट अपना नियंत्रण खोता है और वो पट्टी से, हवाई पट्टी से फिसल करके खेत में जाकर के किसी चीज से वो टकराता है। अब वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि प्लेन जब लैंड कर रहा था उसी वक्त उसमें से धुआं दिखाई पड़ रहा था। अब ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब पता चलेगी कि जब जब टचडाउन हो रहा था उस वक्त प्लेन की क्या स्थिति थी, क्या उसके पहले कोई तकनीकी खराबी हो गई है। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पायलट का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था कि विजिबिलिटी बहुत कम है बाराबती में, और बाराबती में आज मौसम खराब है, इसकी जानकारी तो है। आप अभी देखेंगे तो एनसीआर के भी इलाके में या पूरा जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें मौसम खराब है, लेकिन पश्चिम में, बाराबती में, महाराष्ट्र में इस तरह के इतने मौसम खराब होने की सूचना नहीं थी। और जब वो मुंबई से फ्लाई किए हैं तो जाहिर है उनको मौसम के बारे में जरूर सूचना होगी और उसके बाद अजित पवार ने फ्लाई किया होगा या उनके प्लेन ने फ्लाई किया होगा। पहले तो मोटी मोटी जानकारी दे दें कि बाराबती अजित पवार एक जिला परिषद के चुनाव से संबंधित एक रैली थी, उसको संबोधित करने के लिए जा रहे थे। अजित पवार के बारे में एक जो सबसे मशहूर बात है वो ये थी कि सुबह 6 बजे उठ करके अजित पवार या जहां पर हैं, अगर अपने घर में हैं तो अपने घर में, नहीं तो सुबह 6 बजे वो दफ्तर पहुंच जाते हैं। अगर घर पे उनका दफ्तर है, उस दफ्तर में वो 6 बजे विराजमान हो जाते हैं और सुबह 6 बजे से अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू कर देते थे। अजित पवार रात 11-12 बजे तक अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहते थे और सुबह 6 बजे कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हो जाते थे। इसीलिए उनको मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, अजित पवार को कहा जाता था। अब तो वो भूतपूर्व हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है। अजित पवार के बारे में सबसे मशहूर बात यही थी कि ही वॉज ए मैन ऑफ संगठन। वो संगठन के व्यक्ति थे, संगठन पर उनकी बहुत पकड़ थी, कार्यकर्ता के व्यक्ति के रूप में अजित पवार जाने जाते थे। और वही आज जब सुबह में वो तैयार भी हुए, उसके बाद उन्होंने मुंबई से जो चार्टर प्लेन जहां से फ्लाई करता है, अभी मैं पूरा डिटेल बताता हूं कि अजित पवार किस प्लेन से यात्रा कर रहे थे, क्या उस प्लेन के पहले खराब होने की कोई जानकारी थी, प्लेन की तकनीकी कोई खराबी है या पायलट की कोई कमजोरी है या मौसम खराब है। फिर एक बार मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूं, हमने प्लेन क्रैश के ऊपर कई वीडियो आपको बताए हैं। प्लेन क्रैश का जो अभी तक का तकनीकी खराबी और मौसम की खराबी का जो परसेंटेज है वो वो अधिक रहता है बजाय कि
पायलट के गलती का खराबी, पायलट की गलती की वजह से कोई प्लेन क्रैश कर जाए, उसकी संभावना 10% के हिसाब से होती है और 10% तकनीकी खराबी के भी वजह से प्लेन क्रैश करते हैं। हाँ, मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश होने की संभावना अधिक होती है और वो भी अगर सडन मौसम खराब हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का ये पूरा की ये जो यात्रा थी मुंबई टू बाराबती और 40 मिनट्स पहले के मौसम के बारे में मुंबई एविएशन को या वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी नहीं होगी। मुंबई के एटीसी को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बाराबती में विजिबिलिटी का स्तर क्या है और 40 मिनट बाद यकायक विजिबिलिटी एकदम से जीरो हो जाए। ऐसा हो सकता है। कई बार फॉग के सिचुएशंस में ऐसा होता है कि घंटे 15 मिनट 20 मिनट के अंतराल में अभी 15 मिनट पहले तक कोई फॉग नहीं था और यकायक फॉग हो जाता है। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फॉग की डेंसिटी क्या है, फॉग की विजिबिलिटी का स्तर क्या है? अगर बादल हो रहे हैं तो बादल की डेंसिटी, बादल की विजिबिलिटी, उसका स्तर क्या है? इसके बारे में मौसम विभाग जरूर अलर्ट करता है। अब हम आपको आते हैं कि अजित पवार जिस प्लेन से यात्रा कर रहे थे, वो दिल्ली की एक कंपनी है, वो उसको ऑपरेट करती है, जो एविएशन कंपनी है, वो ऑपरेट करती है। लियरजेट नाम की ये कंपनी है, उसका जो एग्जैक्ट मॉडल है XR, लियरजेट 45XR। इस कंपनी का इस एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है वो लियरजेट XR-45 और रजिस्ट्रेशन जो है VTSSK के नाम से रजिस्टर्ड है। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, अब ये एयरक्राफ्ट कहा जाता है कि 8 से 9 लोगों के लिए बैठने की क्षमता है। ये एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है, ये एक चार्टर्ड स्मॉल एयरक्राफ्ट है और जनरली जो कॉरपोरेट होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो अपनी निजी फ्लीट में इसको शामिल करते हैं।